कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश। मोदी ने भी लगा दी डुबकी। आग से तड़प रहा अमेरिका। फूट फूट कर रोए ट्रंप। मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिया हेलीकॉप्टर। गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप। मोदी को मिलाया फोन। मतलब असली में क्या? अमेरिका में मुसलमान बैन। ट्रंप के 5 बड़े फैसले और एक बार फिर से गिड़गिड़ाए मुस्लिम देश। ट्रंप एलोन मस्क की महाकुंभ में डुबकी। मुस्लिम देशों में हड़कंप। लाहौर में एक आर्मी का कोर भी है और सबसे बड़ी बात लाहौर में कुछ होता है पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज होता है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है कि लाहौर पे अटैक हुआ है। जहां जाते हैं उनके कमरे में एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी टीम एक पोर्टेबल टॉयलेट लेकर लगा। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको। जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी और इनसे पहले भारत था ही नहीं। अगर नेहरू जी ने IIT नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते। तो उस हिसाब से नेहरू जी को धन्यवाद होना चाहिए। मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने एक काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत पलट के भागिएगा। शिकायत लगता है मैं भागने वाली पत्रकार। आप बात हो रही बिहार की। आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमान। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सोशल वॉइस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं भारतीय मीडिया के बारे में, उसका पतन जो झूठ को सच में पिरोती है। आज हमारे साथ हैं लकी सर। उनसे पूछेंगे भारतीय मीडिया का पतन दिन ब दिन क्यों हो रहा है और ये कब तक होगा। सर, जो भारतीय मीडिया है, जितने भी नेशनल चैनल हैं, तो उनका ये पतन जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उचित सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में कि मीडिया का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। देखिए, मीडिया हमारे यहाँ जो पुराने में चले जाइए, आप UPA से पहले के दौर में चले जाइए, मीडिया के पास उस समय कुछ बनाने के लिए था नहीं, क्रिएशन कुछ था नहीं, तो वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ ढूंढता था। आपने देखा होगा कई चैनलों पे स्वर्ग की सीढ़ियाँ ढूंढते थे, या फिर लंका की तरफ चले जाते थे, कहते थे कि रावण जी का महल देखना है। तो जब आपके पास कोई क्रिएशन नहीं होता है तो इस तरह की खबरें आप फैलाते हैं। लेकिन जब UPA का दौर आया तो विपक्षी पार्टियों ने इनको साधा कि आप इनकी छोटी सी कमी को बड़े लेवल पर दिखाइए। जैसे आपने सुना होगा कि कलमाड़ी वाला कांड हुआ था, आपका सुरेश कलमाड़ी जो आपका खेल हुआ था ना, कौन सा आयोजन, कॉमनवेल्थ गेम में। आज तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन उसको इतना बड़ा बता दिया गया, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला। आपका CAG में देखिए, इसका 2G घोटाला बता दिया। 2G घोटाला तो ये बोला गया था देश का सबसे बड़ा घोटाला है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला बता दिया गया और कोर्ट ने बोल दिया कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद कोल घोटाला आया। हाँ, कोल का। तो इन घोटालाओं की आज तक सरकार, अब तो NDA की बन गई है, लेकिन आज तक किसी के पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि इसका हुआ क्या है और किसको कितनी सजाएं हुई हैं और क्या इनकी लास्ट में कंक्लूजन निकाला CBI ने या जो भी संस्थाएं थी। तो मीडिया का स्तर वहीं से गिरना चालू हो चुका था। और मीडिया को अगर आपको समझना है तो एक कहानी के तहत समझिए आप। जैसे एक गांव में अगर एक गांव का संचालन करना हो और 5 भाई हों, एक भाई को सरपंच बना दिया जाए, एक भाई को सूचना के तहत कि भाई गांव में क्या घटनाएं घट रही हैं ये दे दिया जाए, एक भाई को व्यापारी दृष्टिकोण के लिए रखा जाए। तो जो सरकार इस समय चल रही है वो इसी तरह से चल रही है, गांव लेवल पे प्रयोग ना करके सीधे देश पे ही प्रयोग कर रहे हैं। तो एक भाई जो उनका व्यापारिक दृष्टिकोण का है, वो आप समझ रहे हैं कौन है, या आपके दर्शक भी समझ रहे हैं, 2 भाई जो हैं व्यापारिक दृष्टिकोण के। तो उन्होंने बाकायदा चैनलों को लाखों रुपए का आपको ऐड दिए हैं, लाखों रुपए के गिफ्ट्स देते हैं, क्योंकि कैमरे के पीछे सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसके बाद जब आप किसी से कुछ लेंगे तो उसको देना भी आपको है, फेवर करना पड़ेगा उसका। तो देना इसलिए है क्योंकि आप नहीं देंगे तो आप ज़्यादा दिन तक संचालन नहीं कर पाएंगे चैनलों का। आज भी इंडिया में 475 चैनल तकरीबन सारी भाषाओं में मिला के, और उन चैनलों के मालिक जो हैं वो उसी मानसिकता से आते हैं, अपर क्लास की, मनुवादी सोच से। तो उनके सोच का एक तो तालमेल बैठ गया, दूसरा सरकार से समर्थन मिला, तीसरा आपको कॉर्पोरेट से समर्थन मिला। तो खबरें जो हैं वो प्लांट होने लगी, एक नैरेटिव बेस्ड खबरें आने लगी, और इनसे तीनों को भी फायदा था। विपक्ष को एक तरह से उन्होंने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। चैनल विपक्ष से ही सवाल पूछा जाता है, जो सत्ता में है उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। विपक्ष से ही पूछा जाता है सवाल कि आपने क्या किया, आप कब तक करेंगे। मतलब जो सत्ता में है, जिसके पास पावर है कुछ करने का, उससे सवाल ना पूछकर विपक्ष से पूछा जा रहा है। नेहरू से पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया था। जी अमन जी, इससे पहले उन्होंने एक माहौल बनाया, विपक्ष से सवाल पूछने से पहले विपक्ष को विलन बनाया इन्होंने। और विलन कैसे बनाया कि देखिए 70 साल में आपने कितना लूटा है, 70 साल में आपने किया क्या है, 800 सालों में मुगलों ने कितना लूटा है, कितनी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया है, और मुसलमानों की एक तरह से समर्थित सरकार थी जो विपक्षी सरकार थी। तो इस तरह के एलिगेशन स्थापित करने में कामयाब हुई मीडिया। जब लोगों के माइंड में ये चीज़ें
डाल दी गई कि देखिए जो आपकी विपक्ष थी वो एक तरह से मुस्लिम पर सरकार थी। तो जो सरकार संविधान के रूप पे काम कर रही थी, जो चाह रही थी सब एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो सबको एक नजर से देख रही थी, उसे मुस्लिम परस्त बना दिया गया। हाँ, उनके कुछ बयानों को गलत कोट कर दिया गया। जैसे मनमोहन सिंह का एक बयान बहुत वायरल करती है बीजेपी कि देश के संसाधनों पे हक अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने कहना था किस कॉन्टेस्ट में, और उसको लाके जोड़ दिया मुसलमानों का है। जी, उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में बोला था कि जैसे महात्मा गांधी जी का एक कथन था कि हमारा संविधान पूरी तरह से तब लागू होगा जब हम अंतिम छोर पे व्यक्ति को न्याय दे पाए। इस कॉन्टेस्ट में मनमोहन सिंह का बयान आया था कि हमारे जो अल्पसंख्यक हैं, समुदाय है, उस पर उसका हक है जो हमारे संसाधन है। इसको मिसकोट करके मीडिया के द्वारा संचालित किया गया और ये दिखाने में कामयाब हो गए कि देखिए भैया मुस्लिम समर्थित सरकार है। दूसरा, आप राहुल गांधी का जो चिप्स वाला बयान है आप जानते ही हैं, जो राहुल गांधी ने नहीं बोला, इसको कोट किया मोदी जी के बयान को और उसको चिपका दिया गया कि देखिए राहुल गांधी ने आलू डालो सोना निकलेगा। तो मीडिया का काम था लोगों के ब्रेन को वॉश करना, जिसमें वो पिछले 5 सालों में कामयाब रहा। 2014 से 19 तक, 19 के बाद तो मीडिया ढीठ हो गया। 19 तक तो उसने ये काम किए कि आपके माइंड को वॉश किया, फिर वो ढीठ हो गया। फिर आपकी झूठ खबर हो या जैसी भी खबर हो, वो सरकार समर्थित हो, वो चला देते थे। उस पर उनको कोई डर नहीं होता था क्योंकि उनको पता था कि उनके आका उनको बचा लेंगे। तो सर ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कब तक होगा? ये झूठी खबरें कब तक दर्शक सुनेंगे? देखिए, कोई भी इनकलाब जनता से ही होता है और जनता जिस दिन जागरूक होगी तभी ये हट पाएगा। क्योंकि आप विपक्ष से अगर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपको कोई नया चैनल बना के दे देंगे या नए लोग लाके बैठा देंगे, तो इम्पॉसिबल है ये चीजें। जो चैनल चलाना बहुत आसान बात नहीं है। चैनल 500,000 करोड़ का सेटअप होता है और इसमें जब तक कॉर्पोरेट शामिल नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो इसके लिए या तो आपकी सरकार आवे जिसमें आप बिल पारित कराएं कि भाई जो मीडिया का जो भी खर्चा है वो सरकार के द्वारा एक गठित प्राइवेट बॉडी होगी, वो इसमें बजट पास होगा, इसके तहत चलेगी। मीडिया किसी से अनुदान नहीं ले पाएगी। मीडिया को स्वतंत्र किया जाए और मीडिया जब स्वतंत्र होगी तो उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। आपने देखा होगा कि 97% या 98% लोग अपर कास्ट से ही आज भी मीडिया में अवेलेबल हैं। बहुजन और अल्पसंख्यक तो बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर हैं। जो बेचारे हैं भी तो उनको बिल्कुल प्राइम टाइम के शो नहीं दिए जाते हैं, बहुत ही बेकार टाइम के शो दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो शो प्राइम टाइम के मिलते हैं वो सारे एक ही जाति के लोगों के पास आते हैं, वही बोलते हैं, वही नैरेटिव सेट करते हैं, तो वो भी अपने ही आइडियोलॉजी पे फोकस करते हैं। सर बताइए इसके बारे में। देखिए, जो अपर कास्ट वहाँ का एंकर बैठा है या वहाँ के जो लोग बैठे हैं मीडिया संस्थानों में, तो उनको अपनी सोच स्थापित करने का अच्छा मौका मिला इस सरकार में, क्योंकि वो पहले से ऐसे थे। आप उनसे उम्मीद मत रखिए कि वो पहले से बहुत पहले अच्छे थे और सरकारें आ गई तो ये खराब हो। जी 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 जी, उनकी सोच पहले से ही मनवादी थी, लेकिन सरकार थी तो मॉनिटरिंग करती थी, इसलिए वो थोड़ा सा डरते थे और चीजों को लाने में एक तरह से गुरेज रखते थे। लेकिन जब ये सरकार आई और इनको समर्थन हासिल हुआ कि अब हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, साथ में पैसा अधिकांश मिलने लगा, साथ में ये भी रहा कि हमारा चैनल कोई डुबा नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कि इस मीडिया का जो काला चेहरा था वो सामने आ गया घूम के। अब आप इस मीडिया में सुधार तभी देख सकते हैं जब सरकारें चेंज होंगी और एक बिल आप पारित कराएंगे संसद में, जिसके तहत आप मीडिया से जो भी एडवर्टीजमेंट है वो वापस ले लेंगे और उनका जो मीडिया का खर्चा है आप किसी एक थर्ड पार्टी से करवाएंगे, जिसका भार भारत की जनता अपने टैक्स पे से करेगी। तब आपकी जनता के प्रति जवाबदेही मीडिया की होगी। बाकी और कोई चारा नहीं है कि आप कॉर्पोरेट से आप पैसा लें और कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई बात दिखाएं, तो हो ही नहीं सकता। चलिए सर, दोस्तों आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।